Welcome all. Let's start chapter 4 from the diary of Anne Frank written by Anne Frank. Annalise Mary Anne Frank, born on 12th June 1929 and died February or March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. Means Anne was a German and Jewish by religion. यहूदी थी वो एंड बट जब जर्मनी पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज ने कब्जा किया तो ये जान बचाकर नीदरलैंड्स भाग गए. कौन भाग गए? एन एंड हर फैमिली, और एम्स्टरडैम में रहने लगे, द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स. बट नाजीज ने नीदरलैंड को भी ऑक्यूपाई कर लिया था, सो उनको अपने 4 फ्रेंड्स और फैमिली के साथ 2 ईयर्स तक वहाँ छुप के रहना पड़ा. ज्यूइश पॉपुलेशन को मारा जा रहा था. सो एन की फैमिली 1942 में एन के फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में जाकर छिप गए और 2 ईयर्स तक वहीं रहे. उसके बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप में शिफ्ट कर दिया गया. वहाँ पर पहले उनकी बड़ी सिस्टर मैरगॉट फ्रैंक की डेथ हुई और बाद में एंड शी ऑल्सो डाइड ड्यू टू टाइफस. उसके फादर ऑटो फ्रैंक ही उस ग्रुप में ज़िंदा रहने वाले एक पर्सन थे. बाकी जो ग्रुप्स में जितने भी लोग थे उनकी सभी की डेथ हो गई थी. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो उसके फादर एम्स्टरडैम वापस गए. वहाँ पर उन्होंने एन की डायरी मिली उनको एंड फिर उन्होंने उसको पब्लिश करवाया इंग्लिश लैंग्वेज में, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से. उस बुक का नाम उन्होंने क्या रखा था? अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. दिस डायरी वॉज एन फ्रैंक्स गिफ्ट ऑफ हर 13th बर्थडे. जो डायरी उनको मिली थी, जो उसने लिखी थी एन ने, वो उन्होंने उसको उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की थी, उसको प्रेजेंट की थी. एंड इस डायरी में 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक का उसका सारा एक्सपीरियंस उसने लिखा था. उसकी जो सारी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, सब कुछ उसने उसमें लिखा था. सभी कुछ डिटेल में बताया है. एंड द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch. उसने ये जो डायरी लिखी थी वो अपनी डच लैंग्वेज में लिखी थी and into many languages and became one of the world's most widely read books. इसको बहुत सी लैंग्वेजेस में बाद में ट्रांसलेट करवाया गया और ये बाद में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. और उसके बाद इस डायरी के बेस पे बहुत सी फिल्म्स बनी, टेलीविज़न प्रोग्राम स्टार्ट हुए, थिएटर्स में कई चीज़ें, ड्रामाज इस पे हुए. बहुत सी चीज़ें जो थी वो इसी डायरी के बेस पे बनी थी. और जो ये डायरी है
इसके बेस पे ही जो था एन फ्रैंक को सबसे ज़्यादा मीन्स रिनोन वो फेमस हुई, रिनोन हुई उसके बाद, और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वो विक्टिम सबसे ज़्यादा वो मानी जाती हैं. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13 years old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing. And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Musings means a period of reflect or of thoughts. एंड फ्रेंक कहती हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने पहले कभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं लिखा था, बट इसलिए कि मुझे नहीं लगता था कि मैं या मेरे अलावा किसी को भी 13 ईयर्स स्कूल गोइंग जो लड़की है उसके व्यूज़ या उसके थॉट्स के बारे में पढ़ने में किसी को भी इंटरेस्ट होगा. वही सोचती थी कि मेरी डायरी को कोई नहीं पढ़ेगा, ये यूजलेस चीज़ है. बट वो फिर सोचती है बट ये मैटर नहीं करता कि वो छोटी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल पर बोझ बन जाती हैं, जिन्हें एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और वैसा ही उसके साथ हुआ कि कुछ चीज़ें जो थी वो मेरे मन के अंदर बैठ गई थी और मुझे उसको शेयर करना ही था, इसलिए एन फ्रैंक ने डायरी राइटिंग के बारे में सोचा था. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Then she said that paper has more patience than that of people. मीन्स लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो आपकी बातें पूरी तरह से सुन ले, बट पेपर जो है वो को आप पूरी तरह से अपनी डिटेल में अपनी चीज़ें लिख सकते हो, उस पर थॉट अपने लिख सकते हो. पेपर विल नेवर रेज एनी क्वेश्चन. पेपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेगा कि तुम इतना क्यों लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बार बार क्यों लिख रहे हो. सो द मेथड ऑफ राइटिंग इज बेस्ट ऑफ ऑल. एक दिन मैं अपने चिन्ह को अपने हाथों पर रखकर बैठी थी, बहुत बोर और सैड एंड डिप्रेस्ड फील कर रही थी. तो मैं सोच रही थी कि मैं घर पर ही रहूं या मुझे कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए. And I finally stayed where I was, brooding. Brooding means engaged in deep thought about something that makes one sad, angry, or worried. Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Something और एनी डीप थॉट वॉज डिस्टर्बिंग हर. किसी थॉट में वो डूबी हुई थी, और फिर साथ में वो ये भी सोच रही थी कि रियली जो है पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होती है, और वो सोचती है कि अपने थॉट्स को किसी को बताने से अच्छा है कि उसे लिखा जाए. और उसने ये सोचा कि वो अपनी ग्रैंड स्टिफ बैग मीन्स हार्ड कवर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, जैसे जो गत्ता मोटे वाला होता है वो दोनों तरफ से उसकी डायरी पे वो था, और ग्रैंड बहुत अच्छी और स्टिफ बैग जो मेरी डायरी है वो किसी को पढ़ने नहीं देगी जब तक कि उसको कोई ट्रू फ्रेंड ना मिल जाए. जो अपनी फीलिंग्स है वो किसी को नहीं बताएगी. ट्रू फ्रेंड मीन्स जो उसे उसकी फीलिंग्स को समझ सके, और इस इट मीन्स कि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. और फिर वो कहती है कि वो डायरी से लिखती है क्योंकि शी हैज़ नॉट अ ट्रू फ्रेंड. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. Since no one will believe that a 13 years old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents, a 16 years old sister,
And there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and good home. मेरे पास मीन्स लविंग पेरेंट्स है, मीन्स बट ये कोई बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 ईयर्स जो ओल्ड गर्ल है वो इतनी बड़ी दुनिया में वो अलोन है, क्योंकि सबके पास फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, और उसके पास भी जो थे वो लविंग पेरेंट्स थे, बड़ी बहन थी, ऑलमोस्ट 30 लोग थे जिनको वो अपना फ्रेंड्स कह सकती थी। मीन्स उसके पास फैमिली, लविंग आंट्स और बहुत ज़्यादा एक प्यारा सा घर था, बट उसके पास क्या नहीं था, एक ट्रू फ्रेंड नहीं था। No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I'm with friends is having a good time. She says that she every time enjoys with her friends and she has everything except a true friend. Then next, I can't bring myself to talk about everything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer. And that's the problem. अब वो बताती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जो बातें करती हैं वो इतनी वो ऑर्डिनरी बातें करती है, मीन्स वो जो अपनी इमोशंस है, वो क्या सोचती है, वो सब उनके साथ शेयर नहीं कर पाती है, वो ऑर्डिनरी चीज़ें ही शेयर करती है और उनके साथ वो ज़्यादा ओपन नहीं है। यह उसकी प्रॉब्लम है, उसकी नेचर है। And next, maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are. And unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. Confide means to tell personal things privately, person to one's trust. मीन्स जिसके साथ हम जो है वो सीक्रेट्स जो है वो शेयर करते हैं। एन कहती हैं कि इसमें किसी और का कोई फॉल्ट नहीं, ये मेरी नेचर ही है, जो दूसरों से इतनी मैं घुलती मिलती नहीं हूँ और मेरी जो ये है बेसिक नेचर है, अब ये चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए उसने जो है अब क्या किया है, डायरी लिखना स्टार्ट की है कि वो अपनी जो है चीज़ें वो सब जो है लिख सके, वो अपनी डायरी में अपनी चीज़ें, अपने मन की बातें वो लिख सके। टू एनहांस the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. फर्दर वो कहती है कि डायरी जिसका नाम उसने किटी रखा है, अपनी डायरी का नाम उसने रखा है किटी, उसको अपना वो ट्रू फ्रेंड मानती है और वो उसको वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे कि कॉमन लोग करते हैं। मीन्स उस पर अपने पास्ट के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, ये चीज़ें लिखते हैं और उसके लिए ये तो एक ट्रू फ्रेंड है, इसलिए वो सोचती है कि वो मैं से जैसे लोग करते हैं वैसे मैं उसको नहीं उसके साथ ट्रीट करूँगी, उसको मैं अपने फ्रेंड की तरह ही अपनी चीज़ें उससे शेयर किया करूँगी, उस पर लिखा करूँगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Plunge right in, start writing at that moment. Sketch of my life means introduction. बट वो अब कह रही है कि मुझे अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं अपनी डायरी में डायरेक्टली अपनी लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट करती हूँ और अगर कोई बाद में मेरी डायरी पढ़ेगा तो वो क्या समझेगा, वो मतलब उसको ना चाहते हुए वो लिखना नहीं चाहती अपने बारे में, लेकिन उसको अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देनी ही पड़ती है, अपनी ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन वो देती है। मीन्स अगर कोई उसकी डायरी बाद में पढ़े तो उसको आराम से समझ में आएगी कि डायरी किसके बारे में है और क्या वो लिख रही है। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926 and I was born on 12 June 1929.
नाउ शी इज़ सेइंग दैट हर फादर इज़ अ वेरी लविंग फादर। अपने फादर के बारे में कहती हैं कि वैसे मेरे फादर जो है वो बहुत ही लविंग फादर हैं। और जब मेरे फादर ने मेरी मदर से मैरिज करी थी तो वो 36 ईयर्स के थे और मेरी मदर 25 ईयर्स की थी। एंड मेरी जो सिस्टर है वो जर्मनी फ्रैंकफर्ट में 1926 में बॉर्न हुई एंड मेरा बर्थ 12 जून 1929 को हुआ था। I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. Emigrated means leaves one's own country in order to settle permanently in another country. एंड 4 years तक, जब तक वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रही और 1933 में उसके फादर जर्मनी छोड़कर हॉलैंड चले गए थे। एंड माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September while Margaret and I was sent to Aachen to stay with our grandmother. मेरे फादर के साथ मेरी मदर भी 1933 में हॉलैंड चली गई थी और मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर मैगॉट को हमारी ग्रैंड मदर के पास आचन में वो रहती थी एचन में वहीं पे भेज दिया था। मैगट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी। मैगॉट को दिसंबर में वो हॉलैंड चली गई थी, उसको तब बुला लिया गया था और मैं फरवरी में हॉलैंड गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट। प्लंक डाउन मीन्स एन इनफॉर्मल वर्ड है ये, पुट डाउन इन अ कैजुअल वे मीन्स अचानक से उसको, जब वो वहाँ पे गई तो उसको अचानक से टेबल पे रख दिया उसकी सिस्टर के सामने और उसको कहा कि ये लो तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट, तुम्हारी छोटी सिस्टर। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मंटेसरी नर्सरी स्कूल। और जब वो वहाँ पे गई तो उसने सबसे पहले नर्सरी में उसको एडमिशन ली थी। उसने नर्सरी जो स्कूल था वहाँ पे उसने एडमिशन ली थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वो 6 years तक वो वहीं पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट क्लास में। और वो वहाँ तक तब तक पढ़ी जब तक वो 6 years की नहीं हो गई। उसके बाद वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में किसी और स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। In the 6th form, my teacher was Mrs. Capurus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी, 6th फॉर्म में 6 वो क्लास में थी, तो जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी वही उसकी क्लास टीचर थी मिसिस कैपुरस। और जब वो सेशन का एंड था तो वो एक दूसरे से डिपार्ट हो रही थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी क्योंकि उनकी दोनों की आपस की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और दोनों वो रोने लग गई थी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. 1941 समर्स में उसकी ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ गया था, इसलिए जो उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन उस साल नहीं हुई। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. जनवरी 1942 में उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी और अभी भी मैं उसको प्यार करती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ और उसको लव करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और उस ईयर मेरी जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो बहुत ग्रैंड हुई थी एंड जो ग्रैंड माँ की तरफ से भी मेरी केक के ऊपर कैंडल लगाया गया था। The four of us are still doing well, and that brings me to present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. 20th June 1942 जब से उसने डायरी लिखना स्टार्ट हुई तब तक ये उस दिन की बात है। ये लास्ट में उसने लिखा है कि हम चारों बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो जी रहे थे और ये उसके बाद वो अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती है। डियरेस्ट किटी, ये उसका फर्स्ट जो डायरी लिखने का फर्स्ट पेज था। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग in its boots. Quaking in its boots means shaking with fear and nervousness. The reason, of course,
is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. मीन्स सब डरे हुए थे, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स सब डरे हुए थे, कांप रहे थे डर के मारे। और रीज़न क्या था? अपनी क्लास के बारे में लिख रही है, अपने क्लासमेट्स के बारे में लिख रही है कि सभी डर के मारे कांप रहे थे। और रीज़न क्या था? उनका जो था रिजल्ट निकलने वाला था और कौन पास होगा कौन फेल होगा इस चीज़ से वो नर्वस हो रहे थे और डर रहे थे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आपस में शर्त लगा रहे थे। मेकिंग बेट्स मीन्स वो आपस में शर्त लगा रहे थे। जी एन एंड आई, जी एन मीन्स ये उसकी कोई फ्रेंड होगी, एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have stacked their entire holiday savings on their bet. Stacked means उन्होंने जो था अपनी रिस्क पे अपने जो था वो सारा सेविंग्स को लगा दिया था बैट के लिए कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। और वो जो सिली बॉयज़ थे उनका नाम क्या था? CN एंड जैकस, जो उनके पीछे बैठते थे, उन गर्ल्स के पीछे बैठते थे। और इसलिए उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि क्या ये बच्चे हैं अपनी सारे जो मनी है वो इस पे फिजूल की बैट पे वे उड़ा रहे हैं। हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बैट। From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. मैं सारा दिन वो दिन रात यही चीज़ आपस में बातें करते थे कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हूँगा, नहीं तुम हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं हूँगा। मतलब इस तरह से वो बातें करते थे और उनको बहुत ज़्यादा इस पर हंसी आती थी।